नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी पॉइंट में। तो इस वीडियो में रेलवे सामान्य विज्ञान यानी कि एसपीडी साइंस ऑफ रेलवे का देखेंगे। इसमें मॉडल सेट आपको 97, 98 और 99 देखने को मिलेगा। इससे बाकी जितना भी पहले का मॉडल सेट है वो सभी डाल चुके हैं, हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मॉडल सेट 97 है। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता और जंतु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। अगला घर्षण बल क्या है? तो घर्षण बल एक असंरक्षित फोर्स है यानी कि बल है। अगला है जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो लैमार्क नामक वैज्ञानिक ने जैव विज्ञान को सर्वप्रथम समझाया था। अगला चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहता है? तो हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है। अगला है आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो लेबोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। अगला मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में मानव का विकास इतिहास और उनकी परंपराओं के संबंधित ज्ञान उसमें मिलता है। अगला रासायनिक विज्ञान का जनक किसे कहता है? तो रदरफोर्ड को रासायनिक विज्ञान का जनक कहते हैं। अगला गैसों के विसरण का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ग्राहम नामक वैज्ञानिक ने गैसों के विसरण का नियम दिया था, ग्राहम। अगला ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो केपलर ने ग्रहों के गति का नियम दिया था। अगला E बराबर mc स्क्वायर का समीकरण किसने दिया था? तो आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने E बराबर mc स्क्वायर का फॉर्मूला दिया था आइंस्टीन ने। ठीक है। अगला जड़त्व का नियम किसे कहते हैं? तो गैलीलियो के नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है। अगला गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गुरुत्वाकर्षण के न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किया था। अगला प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन सा है? तो चार्ल्स डार्विन को प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन का कहते हैं। अगला उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ह्यूगो डी ब्रिज नामक वैज्ञानिक ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। अगला नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था तो चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। अगला विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो चार्ल्स डार्विन ने विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला आनुवंशिकी के जन्मदाता कौन है? तो ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकी के जन्मदाता के नाम से जानते हैं। अगला मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था तो मटर के पौधे, वो बागवानी वाले मटर के पौधे का प्रयोग किया था। अगला आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स कहा तो W वाटसन ने कहा था। अगला आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है तो क्रोमोसोम में आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है। अगला है सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था। अब मॉडल सेट 98 देखेंगे। जीन अवस्थित होता है तो गुणसूत्र में आपको जीन अवस्थित होता है। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था तो बिडल एवं टैटम ने किया था। अगला खून का रंग लाल होता है तो हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है और हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व आपको लोहा होता है जिसका संकेत Fe होता है और इसका परमाणु संख्या 26 होता है। अगला खून का थाका नहीं जम यानी अगला है हीमोग्लोबिन यौगिक है तो प्रोटीन का एक यौगिक होता है। अगला है खून थाका नहीं जमता है तो हीमोफीलिया रोग जो हो जाएगा ना तो उसमें आपका रक्त का थाका नहीं बनेगा। अगर शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है तो हिपैरिन नामक प्रोटीन जो होता है शरीर में रक्त को जमने से रोकता है। अगर हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है तो यकृत के द्वारा हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है। अगला है रक्त को थाका जमने में सहायता होता है तो प्लेटलेट्स जो है ना रक्त को थाका जमने से सहायता करता है। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है तो प्लेटलेट्स की मृत्यु आपको प्लीहा में होता है। अगला है रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है तो विटामिन के जो है रक्त को थक्का जमने में सहायक करता है। अगला है रुधिर का तरल भाग होता है तो प्लाज्मा जो होता है रुधिर का एक तरल भाग होता है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 55% भाग जो होता है वो प्लाज्मा होता है। अगला है
पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? तो प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा जो पदार्थ की चौथी अवस्था है। ठीक है। अगला है रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सा है? तो लोहा। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सा है? तो लोहा है। अगला है ब्लड बैंक कहा जाता है? तो प्लीहा यानी स्प्लीन को ब्लड बैंक कहते हैं। आरबीसी का कब्रगाह यानी शमशान किसे कहते हैं? तो प्लीहा को कहते हैं, यानी कि स्प्लीन को। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, यानी कि 40 फ़ारेनहाइट पे रक्त को रखा जाता है ब्लड बैंक में। अगला रक्त समूह होता है, तो रक्त समूह आपको ए बी और ओ होता है रक्त समूह। ठीक है। अगला रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह का खोज किया था। सर्वधाता बोलेगा तो सर्वदाता ओ ग्रुप होता है, जबकि सर्वग्राही पूछेगा तो सर्वग्राही ए बी ग्रुप होता है। RH फैक्टर किससे संबंधित है? तो रक्त से RH फैक्टर संबंधित है आपको। ठीक है। अब मॉडल सेट 99 देखेंगे। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो लैंडस्टीनर एवं वीरनर ने RH फैक्टर की खोज किया था। रक्तचाप नियंत्रित होता है तो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा रक्तचाप को नियंत्रित किया जाता है। रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो रक्त को शुद्ध आपको किडनी करता है। कौन करता है? किडनी जो है रक्त को शुद्ध करता है। ठीक है, जिसको हम वृक्क भी कहते हैं। आगे हैं वृक्क यानी कि किडनी का भार होता है, तो वृक्क एवं किडनी का भार 150 ग्राम होता है। ठीक है। अगला मानव गुर्दे यानी किडनी में बनने वाले पथरी बनती है तो कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है। अगला है रक्त एक बिलियन, तो रक्त एक क्षारीय होता है और रक्त का पीएच मान आपको होता है 7.4 होता है। अगला रक्तदाब मापने वाला यंत्र क्या है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्तदाब को मापा जाता है। अगला सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण के खोज किया था या उसका अध्ययन किया था। अगला है शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्त क्या कहलाता है? तो आपको सीरा कहलाता है। एक सीरा होता है और एक धमनी होता है। ठीक है। सीरा जो होता है शरीर से रक्त को हृदय की ओर ले जाता है, जबकि धमनी जो होता है हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाले रक्त है। और हृदय से शरीर की ओर जो रक्त बहता है वो शुद्ध होता है, जबकि शरीर से हृदय की ओर जो जाता है सीरा उसमें अशुद्ध रक्त होता है। अगला कहता है हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाते हैं धमनी। सही बात है। हृदय की धड़कन का नियंत्रक पेसमेकर के द्वारा होता है। अगला है जाराविक्स 7 क्या है? ये कृत्रिम हृदय होता है। अगला है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त के द्वारा होता है। पीत क्या है? तो पीत जो है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है और पीत का पीएच मान जो होता है 7.7 होता है, जो कि एक क्षारीय होता है। अगला है पीत स्रावित होता है, तो पीत आपको यकृत से स्रावित होता है। अगला पीत का जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में, यानी पीत को वाइल कहते हैं, पित्ताशय में जमा होता है। और हाइड्रोफोबिया रोग होता है, तो कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होता है। और लास्ट है हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ता के काटने से होता है। और हाइड्रोफोबिया रोग जो है एक विषाणु जनित रोग है, यानी वायरस जनित रोग है। तो इस वीडियो में मॉडल सेट आपको 97, 98 और 99 देखने को मिला है। इससे पिछले का जितना भी एपिसोड मॉडल सेट होगा वो सब डाल चुके हैं। आपको SPD साइंस के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें मिल जाएगा। और हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी नया वीडियो डालें तो आप तक पहुँच पाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।